घटना पे चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान पे हम लोग चुप रहेंगे तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को, घटनाओं को दावत है। तथाकथित गोरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करने का काम करोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता संविधान के आधार पर काम करते हुए आपको रोकने का काम करेंगे। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। जब देश का किसान, उसके खिलाफ जो कानून बने, उन कानूनों के लिए कि वो कानून किसी तरह से खत्म हो जाए, लगभग 1 साल से ज्यादा 13 महीने का आंदोलन उन्होंने किया। उनके हर मोर्चे पे उनकी पीड़ा को समझते हुए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने उनको मदद की, संघर्ष किया और अंत तक किसानों की जीत हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए कानून वापस लेने का काम किया। उसके बाद जब महिला पहलवानों का अपमान हुआ और उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने का काम, उनको बल देने का काम भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान नेताओं ने, संघर्षशील नेताओं ने किया। और लगातार एक लंबे समय तक मैं दिल्ली में उनके बीच रहा। अंत सरकार डरी सहमी हुई और उस बाहुबली पे मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी का वादा किया। और जिस दिन मैं झारखंड रैली में गया, छल करते हुए पहलवान बेटियों को मारपीट करते हुए, उनके कपड़े फाड़ते हुए वहां से हटा दिया। ये बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि जब जब भी किसी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे राजस्थान में नासिर जुनैद पे हमला किया गया, तथाकथित गोरक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे देश भर में मुस्लिम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्होंने 2 बच्चों को राजस्थान से उठाया और इतना पीटा कि जब वो मरने के हालात में चले गए, पुलिस को देने चले गए, पुलिस ने मना कर दिया, तो बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिसार के जंगलों में ले जाके उन दोनों बच्चों को पेट्रोल छिड़क के जला दिया। उसके आंदोलन को भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में चारों प्रदेशों में जिला मुख्यालय में हमने लड़ा। तब जाके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की आवाज सुनने का काम किया। आपको याद है, मैं आगरा में तब आया था जब एक बिटिया जिसको तेजाब डाल के जला दिया गया था, संजली बहन को न्याय दिलाने के लिए। फिर मैं दोबारा आया जब भाई अरुण वाल्मीकि को पुलिस के कर्मचारियों ने थाने में पीट पीट के मार दिया। तब मैं उनके परिवार से मिलने और न्याय दिलाने के लिए आया। आज भी जब मैं यहां पहुंचा तो 2 एप्लीकेशन मेरे पास आई। एक अरुण वाल्मीकि जी के परिवार की है, जिनका परिवार मुझसे मिलने आया, और वो बच्ची भी मैंने देखी 2 साल पहले, जब वो बहुत छोटी थी, 1 महीने की भी नहीं थी, जब सत्ता के संरक्षण में जो गुंडे, सब लोग तो बुरे नहीं है वर्दी पहनने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि को पीटा, उनके परिवार को पीटा।
अभी अभी उन्होंने मुझसे बताया कि जो सरकारी नौकरी, सरकारी आवास का वादा किया था, एक झूठे कागज पे हमसे साइन कराए थे, वो नौकरी का वादा और आवास का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। हालात तो ये हैं कि उनके परिवार की लाइट तक काट दी गई और मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, एप्लीकेशन में लिखा है उस परिवार ने, क्योंकि उनके परिवार का कमाने वाला व्यक्ति चला गया तो परिवार का पालन पोषण घर घर बर्तन मांज के मेरी बहन को करना पड़ रहा। ये बहुत तकलीफ दे। इसके पास ही मैं लौटा जब हाथरस में हमारी बहन को मनीषा वाल्मीकि के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी लाश को, मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, अगर पुलिस के लोग ईमानदारी से अपना काम करें, संविधान के दायरे में अपना काम करें तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे बहन मनीषा को उनके परिवार की इजाजत के बिना पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता। और मुझे ही नहीं, देश के हर एक उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए जिनके घर में बच्ची है, जिनके घर में बहन। क्योंकि अगर किसी भी बहन का अपमान होगा और उसके अपमान पे हम लोग चुप रहेंगे तो ये आगे आने वाले हत्याकांड को, घटनाओं को दावत है। अगर आप एक घटना पे चुप रहोगे तो कल दूसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तीसरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। सम्मानित मेरे साथियों, ये सारे संघर्ष की बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि संघर्ष तो मैं अपनी हिम्मत से बढ़ के कर रहा हूं। खूब झूठे मुकदमे, जेलें मैंने काटी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि ना मैं किसी धन्ना सेठ परिवार में जन्मा हूं और ना ही मैंने एक सिंगल पैसे का भी कोई अपराध किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है। जब हाथरस का इशू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, मीडिया के लोगों ने भी चलाया कि वहां 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। मैंने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है मुख्यमंत्री जी, अगर एक पैसे की भी फंडिंग की आप साबित कर दो तो चंद्रशेखर आजाद राजनीति छोड़ के घर चला जाएगा, जो सजा आप दोगे उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अपने पाप छिपाने के लिए जो झूठ आप बोल रहे हो, अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप साबित ना कर पाओ तो आप माफी मांगो इस समाज से कि आप उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी ईमानदार व्यक्ति पर इल्जाम लगा सकते हैं। कई संघर्ष राजस्थान में भी हमने लड़े। अब उन संघर्षों को छोड़ो और उत्तर प्रदेश के बारे में सोचो। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, अवसर की वजह से तभी आपके पास राजनीतिक ताकत थी। और जब मैं इस बात को पूरी करूंगा, उस बात से पहले मैं ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि राजतंत्र में राजा महाराजाओं के हाथ में अधिकार थे। राजा महाराजा जो तय कर देते थे वो कानून बन जाता था। उनके मुंह से निकली हर एक बात जनता के लिए सर्वमान्य होती थी। लेकिन फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम के संघर्ष से इस देश में लोकतंत्र आया। और जब वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के हर व्यक्ति को दिलाना चाहते थे, उनको रोकने के लिए तमाम तरह की बातें आई। उस समय के ताकतवर लोग ये कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो लगान देते हैं।
वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बिजनेसमैन है, जिनके बड़े बड़े व्यापार है। वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, तो लोकतंत्र के क्या मायने। जब हर बालिग व्यक्ति फैसला करे, चुने, तब जाके लोकतंत्र असल मायने में आएगा। और वो चाहते थे, जब उन्होंने वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा।